हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 14 के महत्वपूर्ण सूत्र लेके आया हूं। आप इन सूत्रों को याद करके प्रश्नावली 14 के अंदर 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये सूत्र ही जो हैं यही इसकी जड़ हैं। अगर आपको ये सूत्र नहीं आते तो आप प्रश्नावली 14 का एक भी सवाल नहीं कर सकते। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्सन जो कक्षा 10 में आने वाले हैं। जो कक्षा 10 में आने वाले आपको साइंस से, विज्ञान से, आपको इंग्लिश से, हिंदी से सभी महत्वपूर्ण पर्सन मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ता हूं, मैं आपको इन सूत्रों को याद कराने। तो देखिए, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? माध्य। माध्य जो भी वर्गीकृत आंकड़ों का, आपने इससे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि जो माध्य निकाला जाता है उसका सिंपल सा तरीका, यानी उस माध्य को अपन औसत बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? औसत बोलते थे। और औसत निकालना आपको आसानी से आता होगा। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आता है आप सभी को? ये आता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको ये बेसिक कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, तब जाकर ये आप प्रश्नावली नंबर 14 को ढंग से याद कर सकते हो। देखिए, राशि जैसे मान लीजिए आपको मैंने राशियां दे दी 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए, इसका औसत निकालना है। तो देखिए, इसका औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप जो राशियां दे रखी है इनको योग करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटा में संख्या। राशियों की संख्या कितनी है गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 राशियां हैं तो 5 का भाग लगा देंगे। जोड़ते हैं इसको। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 8। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 में 10 जोड़े तो 30। 30 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। तो इसका मतलब इसका माध्य जो होने वाला है 6 होने वाला है। अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं माध्य का, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, बीच में क्या आया? 6। तो आप इस तरीके से भी इसका माध्य निकाल सकते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं योग करना। अब हम योग का मतलब सिग्मा, सिग्मा से, ये सिग्मा जो चिन्ह है, ये सिग्मा जो चिन्ह है वो आपको क्या बताने वाला है? तो बच्चों, आपको सिग्मा बताने वाला है जोड़। यानी आप अब जोड़ की जगह क्या यूज करेंगे? सिग्मा का चिन्ह यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिग्मा का चिन्ह यूज करेंगे। तो सिग्मा देखिए, यहाँ सिग्मा दे रखा है। अब हम, ये तो सिंपल आंकड़े थे, लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़े दे, अब वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है, जैसे कि मैं कह दिया कि एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। और उस 100 बच्चों में से जो 10 से लेकर 20 तक की उम्र के हैं, 10 से लेकर 20 तक की उम्र के 5 बच्चे हैं। 20 से लेकर 40 तक की उम्र के, सॉरी 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, अपन यहाँ पे करते हैं 10 से 12 उम्र तक की। ऐसे वर्गीकृत अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है? वजन के साथ 10 से 12 मान लीजिए, 12 से 14 मान लीजिए, 14 से 16। तो ये जो है वर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी इनमें अपन ने आंकड़ों को वर्गीकृत कर दिया। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है, यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों को निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, पहला तरीका जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्ट तरीका ही है। डायरेक्ट तरीका देखिए कैसे, जैसे आपको माध्य निकालना है, और माध्य का मतलब होता है जैसे कि x का कोई भी मान है, उसका बीच का मान कौन सा आने वाला है। तो x के ऊपर बार लगा देंगे तो इसको माध्य को बताएगा। x के ऊपर बार लगा देंगे तो क्या बताएगा? माध्य को। तो x के ऊपर बार बराबर जो होगा सिग्मा, सिग्मा गुणा सिग्मा। सिग्मा का मतलब मैंने आपको अभी बताया जोड़ना। तो जोड़ेंगे, कौन से मान को जोड़ेंगे? एफ आई गुणा एक्स आई, एफ आई गुणा एक्स आई। यानी एफ आई और एक्स आई का गुणा करके उनका जो मान आएगा उसे हम जोड़ेंगे, उसे हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है। देखिए, एफ आई का मतलब क्या होता है? देखो, एफ आई जो है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यह है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे? एफ। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो ध्यान से समझना, बारंबारता यानी मैं कह रहा हूं कि एक जैसे 2 नंबर की आवृत्ति जो है वो 5 बार हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5।
3 नंबर की आवर्ती 6 बार हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 6। इस तरीके से ये आवर्ती होती है। क्या होती है? आवर्ती होती है। जैसे नंबर आने की बात करते हैं कि किसकी कितनी आवर्ती हो रही है तो फ्रीक्वेंसी वही होती है। तो जैसे 2 नंबर 5 बार आया तो टोटल कितने, 2 नंबर 5 बार आया तो 2 + 2 + 2 + 2 5 बार लिखेंगे। तो 5 बार लिखेंगे तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इससे अच्छा आप क्या करो 2 × 5 कर दो, 2 × 5 कर दो। तो FI × XI किया। ये जो मैंने लिखा 2 और 3 ये तो है XI की टेबल, और ये 5 और 6 लिखा वो किसकी टेबल है? FI की टेबल। तो FI का गुणा XI से करेंगे तो यहाँ पर टेबल बनेगी XI × FI। 5 × 10, 5 × 2 10, 6 × 3 18, ऐसे अपन उसको जोड़ते हैं। तो बच्चों समझ में आया? दोबारा से आपको बता देता हूँ FI XI का मतलब क्या है। FI का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और XI जो वर्गीकृत आंकड़ों में मान आ रहे हैं वो है ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों में मान आ रहे हैं वो हैं। अब देखना, अब आपको यहाँ पर भाग में क्या करना है, सिग्मा FI का भाग लगाना है। सिग्मा FI का भाग लगाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लेते हैं आंकड़े दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इसका बीच का मान क्या आएगा? बीच का मान जो आएगा 0 से 10 का बीच का मान आएगा 5, 10 से 20 का आएगा 15, 20 से 30 का आएगा 25, 30 से 40 का आएगा 35, 40 से 50 का आएगा 45। तो ये जो आया ये आया XI का मान, यानी इनमें से अपन ने XI का मान निकाल लिया। ये 5 जो है वो मैं कह देता हूँ 2 बार आ रहा है, 15 जो है 3 बार आ रहा है, 25 जो है 4 बार आ रहा है, 35 जो है 5 बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। ये XI की टेबल, ये FI की टेबल। आप अगर XI और FI को गुणा करते हो, XI × FI, देखिए यहाँ पे I इसलिए लिखा है क्योंकि ये मान 1 से लेकर कहीं n तक जा सकता है। I जो है 1 से लेकर कहाँ तक जा सकता है? n तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसका गुणा करेंगे, 5 × 2 करेंगे 10, 15 × 3 करेंगे 45, 25 चौक 100, 35 का गुणा 5 से करेंगे तो 55, 25 की 5 ऐसे लगी 2, 5 × 15 17। यह आपको गुणा करना तो आता ही होगा। 6 × 5 30, 6 चौका 24, 25 26 27। अब अपन क्या करेंगे? सिग्मा। देखिए मैंने कहा था ना सिग्मा लग गया यहाँ पे तो इसका मतलब इन सभी को जोड़ना है। सिग्मा लग गया तो इसका मतलब इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। तो इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो। 5 × 5 10, 10 की 0 से लगी 1, 1 × 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13, और 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 की 0 से लगी 2, 2 3 4 5 6। जिसका मतलब सिग्मा जो आया XI FI वो कितना आया? 600। अब आपको टेबल में FI भी ज्ञात करना है तो FI इस सभी को जोड़ दो, इसको सभी को जोड़ दो। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। सिग्मा FI XI आ गया बटा में सिग्मा FI। सिंपल सा तरीका है, लेकिन अभी आपको सूत्र याद कर लेना है। मैंने आपको तरीका भी समझा दिया कि किस तरीके से आप सवाल को हल करेंगे। आपको पहले टेबल कैसे बनानी है, XI का मान कैसे निकालना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करो। नेक्स्ट है कल्पित विधि से माध्य निकालना। तो बच्चों कल्पित विधि से माध्य देखिए कैसे निकाला जाता है। कल्पित विधि का मतलब है कल्पना करके आप किसी भी एक मान को मान लो। कल्पना करके आप किसी भी एक मान को मान लो। जैसे कि मान लीजिए आपके टेबल में ये मान दे रखा है, मैंने बीच में से यहाँ पर XI में से 25 मान लिया, तो मैंने अजूम कर लिया कितना? 25 अजूम कर लिया। 25 अजूम कर लिया यानी कल्पना कर ली। मैंने क्या कर ली? कल्पना कर ली, कल्पना कर ली। अब कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए हमें क्या सूत्र उपयोग करना पड़ेगा? यहाँ पे हम जो अजूम करें उस मान को अपन यहाँ पे A लिखेंगे। A लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सिग्मा FI, और यहाँ यहाँ XI लिखा था। अब इस XI जब अपन कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हैं तो XI जो है DI में बदल जाता है। XI किस में बदल जाता है? DI में बदल जाता है। और ये DI देखिए क्या होता है, ये DI मतलब है कि जो XI वाली टेबल होती है, जैसे कि मान लीजिए XI वाली टेबल है, आपने A माना तो आप यहाँ पे DI में निकालोगे तो DI क्या होगा? XI माइनस का A। तो XI कितना है? 5। तो आप 5 में से 25 को घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा। इस तरीके से आप ये टेबल बनाओगे, DI का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे? DI का। और DI का मान निकाल के फिर DI कि टेबल में जो मान आया उसका FI से गुणा करेंगे, फिर लास्ट में जाके नीचे जैसे मैंने यहाँ पे ये जोड़ा था ऐसे आप इसको जोड़ेंगे और इसका मान आ जाएगा। भाग लगाएंगे सिग्मा FI का। सिग्मा FI का तो आप जहाँ जो मान जैसे कि यहाँ पे जोड़ा था वैसे यहाँ पे जोड़ना होगा। तो इस तरीके से आप कल्पित विधि से भी माध्य निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। एक बार वापस से सुन लेना सूत्र कल्पित विधि से माध्य निकालने का क्या होता है। ये जो ऊपर प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है इसमें आपको A जोड़ना है और XI की जगह आपको DI लिखना है। इसमें A जोड़ना है और XI की जगह क्या लिखना है? DI लिखना है। और DI क्या होता है? DI होता है XI माइनस A। DI क्या होता है? XI माइनस A। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। देखिए
पग विचलन विधि से अगर आपको माध्य निकालना है तो आपको कल्पित विधि माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए कल्पित विधि माध्य का सूत्र क्या था, ए प्लस, ऐसा कैसे लिखा मैंने, सिग्मा एफ आई। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ना, तीसरा मेथड है, तो तीसरा मेथड जो है पग विचलन विधि, ये काम कब आती है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, जब बड़े बड़े आंकड़े होते हैं और हमें छोटे आंकड़ों में मान निकालना होता है, जल्दी निकालना होता है, तो हम पग विचलन विधि को काम में लेते हैं। तो देखिए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, डी आई देखिए यहां पर किस में बदल जाएगा, यू आई में बदल जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष विधि में तो एक्स आई था और कल्पित विधि में एक्स आई किस में बदल गया, डी आई में, और पग विचलन विधि में डी आई किस में बदल गया, यू आई में बदल गया। जब अपन इसको यू आई में बदलेंगे तो ध्यान रखना ब्रैकेट बंद करके आपको एच से गुणा करना पड़ेगा, एच से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, देखिए क्योंकि यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच, एक्स आई माइनस ए बटा एच होता है, तो इस एच से एच कट जाएगा, तो इसका मतलब सेम सूत्र हो गए, सेम सूत्र हो गए। इसीलिए आप जब यू आई लिखोगे यहाँ पे तो इसका यू आई का जो मान आएगा वो एक्स आई माइनस ए बटा में एच, और इस एच से अपन क्या कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये सूत्र एक तरीके से सेम ही है, लेकिन मानों को छोटा करने के लिए ऐसा किया गया है। तो पग विचलन विधि जो है इसका सूत्र जो होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई ब्रैकेट बंद गुणा एच यहाँ पर यू आई जो होगा वो होगा एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो बच्चों आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना तो आ गया होगा। तीन विधि है, तीन विधि में आपको कल्पित विधि से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो कल्पित विधि आपको आनी चाहिए। अगर आपको कल्पित विधि आ गई तो मान लीजिए पग विचलन विधि तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है फिर आप टेबल बनाओ, टेबल में से आप छांटो कि भाई कौन सा ए है, क्या ए जो मानना होता है ना, ये एक अजूम मान जो होता है वो आपको इस एक्स आई के मान में से कोई भी बीच में से एक मान मान लो, अपनी तरफ से कोई भी एक बीच में से मान लो, वही आपका अजूम होता है। अजूम का मतलब होता है कल्पना करना, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान देना कल्पना अपन कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आपने शुरू का मान ही कल्पना कर लिया, नहीं, आप बीच में से कोई सा भी एक मान कल्पना कीजिए, तब जाके सूत्र सही काम करेगा और आपका आंसर भी सही आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुलक माध्यक इनके भी सूत्र बताने वाला हूं, वो भी ट्रिक से। तो अगर आपको बहुलक और माध्यक का सूत्र ट्रिक से याद करना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।